श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा समर्पण शिव महापुराण कथा चल रही है, जो 27 मई से शुरू हुई थी, जो 2 जून तक चलेगी। इस कथा का जो समय है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का रखा गया है। इस कथा को आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से सीधा प्रसारण देखा जा सकता है। आज की कथा में जो भी उपयोगी जानकारी दी है वो आज इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाली हैं। तो देखिएगा, आज 31 मई 5वें दिन की कथा थी। आज की कथा में बहुत सी उपयोगी जानकारी व रोचक पत्रों को गुरुजी ने पढ़ा है। तो बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जिनको कल 1 जून ज्येष्ठ नवमी तिथि दिन शनिवार को करके पूरा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। कल 1 जून को ज्येष्ठ की नवमी तिथि है और दिन है शनिवार का। तो इस दिन आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए जो पूज्य गुरुदेव ने आज की कथा में बताए हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और जो उपाय आज की कथा में बताए सारे ही उपयोगी हैं। आज गुरुजी ने बताया कि एक कमाओ सवा खर्च होने वाला जो बिल्कुल नया उपाय है वो भी बताया है। आज गुरुजी ने जीवन के कष्ट तकलीफ दूर करने वाले उपाय की भी जानकारी दी है। साथ ही साथ शनि प्रदोष काल में विशेष उपाय जो कि कर्ज मुक्ति के लिए करने वाला अचूक उपाय है, उसके बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी दी है। तो आज 31 मई शिव महापुराण कथा जो कि समर्पण शिव महापुराण कथा थी, उसके बारे में जो भी उपाय बताए हैं वो उपाय आपके होंगे। आज के 10 नए उपाय पत्र हैं व उपयोगी जानकारियाँ। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा को नहीं सुन पाया है तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रसत्व ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप किसी काम के नहीं हैं। आपके पास कोई काम नहीं है। अगर आप इस संसार में आए हैं, इस संसार का निर्माण करने वाले कौन है? महादेव हैं। उन्होंने कोई भी चीज़ फालतू की नहीं बनाई है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप बेकार हैं। जब कुछ ना करने को हो तो आपको करना क्या है? आप वृक्ष लगाइए, गौ माता की सेवा कीजिए, मंदिर में जाकर साफ सफाई कीजिए। मंदिर भोलेनाथ का हो या किसी और देवी देवता का हो, आप मंदिर की सफाई कर सकते हैं। पता नहीं किस समय महादेव आपका हाथ पकड़ लें और आपको कौन सी नौकरी दे दे, क्या कुछ दे दे। तो कर्म करते रहिए, फल देने वाला तो भगवान है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की तरफ। अगर आप पूजा करने बैठे हैं और कोई सामान आपका ख़त्म हो जाता है और आप दूसरे व्यक्ति से कहते हैं सामान लाने के लिए, और वो उस सामान को लेने नहीं जाना चाहता है या फिर चिड़चिड़ाता है या फिर कुछ उल्टा सीधा कहता है, फिर वो सामान लेने चला जाता है, उसके बाद आप उस सामान से पूजा करते हैं, तो ऐसी पूजा भगवान को नहीं लगती है। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी चिड़चिड़ाकर आपका पूजा का सामान ला रहा है तो आपको ऐसी पूजा को सामान को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऐसी पूजा का सामान भगवान महादेव को नहीं लगेगा। बल्कि आपको करना क्या है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो समाप्त हो जाती है तो आपको उसकी जगह पर चावल का 1 दाना चढ़ा देना है उस चीज़ के नाम से। तो आपकी वो पूजा सफल मानी जाएगी, महादेव उसको ज़रूर स्वीकार करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। तीसरी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यहाँ पर कुछ पत्रों में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों में से जो इम्पोर्टेंट लगे उनके उत्तर हम यहाँ पर देना चाहेंगे। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एक व्यक्ति ने पूछा है कि हम घर में किस प्रकार का शिवलिंग रख सकते हैं, या फिर हम अपने घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसके साथ उनका परिवार भी रख सकते हैं या नहीं। इस पर गुरुजी ने कहा कि घर में आपको शंकर भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग रखें, अच्छी बात है, लेकिन आपको मूर्ति नहीं रखनी है। शिवलिंग रख सकते हैं, शिवलिंग किसी भी प्रकार का हो, किसी भी वस्तु का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा प्रश्न था, घर में जो शिवलिंग है वो किस धातु का रखना चाहिए। शिवलिंग रख सकते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण कथा में इसका वर्णन मिलता है कि जो 33 कोटि देवी देवता हैं उन्होंने अपने अनुसार शिवलिंग का निर्माण किया था। जब भी उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपने अनुसार शिवलिंग का निर्माण किया था। किसी ने तावे का शिवलिंग बनाया, किसी ने दही का शिवलिंग बनाया, किसी ने लोहे का शिवलिंग बनाया, तो किसी ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, तो किसी ने मोती का शिवलिंग निर्माण किया। तो शिव महापुराण कथा कहती है कि अपने घर में कोई भी शिवलिंग हो, किसी भी प्रकार का शिवलिंग आप रख सकते हैं, उसका पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। मकान बनाने के लिए प्लॉट चाहिए होता है। जिस प्रकार मकान बनाने के लिए प्लॉट चाहिए होता है,
ठीक उसी प्रकार अपने घर में भगवान को लाने के लिए निर्मल मन की आवश्यकता होती है। पूज्य गुरुदेव ने आज के कथा में बहुत ही अच्छी बात कही है कि मकान बनाने के लिए प्लाट चाहिए होता है ना, जिस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको निर्मल मन रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की तरफ। उमा बहन पत्र लेकर आईं, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी जीभ में 5 साल से छाला हो गया था, जिस छाले के बारे में उन्होंने अपने परिवार में किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन पिछले 6 महीने से उनको उससे ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। तो उन्होंने फिर घर वालों को बताया, डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर बोले कि ये छाला धीरे धीरे कैंसर का रूप ले सकता है। फिर हमने उसको बॉम्बे जाकर दिखाया, जांच करवाई। फिर हमें पता चला कि इससे पहले मुझे पता चला कि रुद्राक्ष का जल पीने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो मैंने रुद्राक्ष सीहोर से मंगवाया, उसके बाद मैंने उसका जल पीना शुरू किया। जल पीने के बाद जब मैं दोबारा जांच करवाने गई तो मैं भगवान से प्रार्थना करके गई कि मेरे रिपोर्ट पे कुछ भी ना निकले। जब मैंने जांच करवाई तो मेरी सारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की तरफ। एक महिला ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी, मैं अपने मंदिर में यानी घर के मंदिर में नंदी को रखना ज़रूरी है या नहीं? तो इस पर गुरुजी ने कहा है कि घर के मंदिर में आपके शिवलिंग है तो अच्छी बात है, लेकिन नंदी नहीं है तो कोई बात नहीं है। महादेव हैं ना, महादेव हैं तो नंदी उनके साथ हमेशा ही बने रहते हैं, आप उनको सामने रखें या ना रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की तरफ। सरला ठाकुर रायपुर से पत्र लेकर आई हैं। उन्होंने बताया 2019 में उनको बीमारी हुई। उनको ऐसी बीमारी हुई कि उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगी। 24 घंटे उनको ऑक्सीजन लेकर चलना पड़ता था। ऑक्सीजन की मशीन उन्होंने घर पर ही लगवा ली, उस मशीन पर ही बैठी रहती थी। एक बार उन्होंने पूज्य गुरुदेव की कथा को सुना। जब वो अपने मोबाइल से वीडियोस देख रही थी तो अचानक से उनको कथा दिखाई दी, तो उन्होंने उस कथा को सुना। उस कथा के माध्यम से उनको बेलपत्र और 1 लोटे जल का महत्व पता चला। फिर उन्होंने उस जल को चढ़ाकर आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की तरफ। 7वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा, हम आपसे कहना चाहते हैं मंदिर जाएं, आपके पास कुछ नहीं हो चढ़ाने को। अगर आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है और आपके पास कोई चीज़ नहीं, ना जल है, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। आपको करना क्या है, मंदिर जाकर वहाँ पर जो दीपक ठंडे हो जाते हैं उन दीपक को उठाकर इकट्ठा करके एक जगह पर रख देना है। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी पितृदोष होगा वो पितृदोष समाप्त हो जाएगा। यानी एक कमाओ सवा खर्च होने वाले समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कोई भी मंदिर हो, आपको यह ज़रूरी नहीं है, कोई भी मंदिर हो, शिवालय हो, किसी देवी देवता को हो, आप उस मंदिर में जाकर ये कार्य कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की तरफ। कई लोग शिवलिंग को धो देते हैं, सफाई भी कर देते हैं, लेकिन जलाधारी में जल नहीं भरते हैं। जो शिव जी के ऊपर जलाधारी टंगी होती है उसमें आप लोग जल नहीं भरते हैं। आपको इतना जल लेकर जाना है कि वो जलाधारी भर जाए और उससे ऊपर भी जल निकलने लगे। ऐसा करने से ये जो आपको कार्य करना है, ये जब शिवलिंग आप साफ़ सफाई कर लें उसके बाद ही जलाधारी को भरना है। तो देखिए फिर आपके सारे दुख दर्द कैसे दूर होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की तरफ। 4 तरह के आंसू होते हैं। पहला विडम्बना के आंसू, दूसरा वेदना के आंसू, तीसरा विरह के आंसू और चौथा वंदना के आंसू होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा, छोटे बच्चे जब शांत हो जाते हैं तो उन्हें शमशान नहीं ले जाया जाता है, उन्हें दफनाया जाता है। जहाँ जलाया जाता है उसे तो शमशान कहते हैं, लेकिन जहाँ पर छोटे बच्चों को दफनाया जाता उस स्थान को क्या कहते हैं? तो पूज्य गुरुदेव ने बताया उस स्थान को गौरी कहते हैं, यानी माता पार्वती का जो गोद होता है ना वो कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की तरफ। कल शनिवार ज्येष्ठ की अष्टमी नहीं 9वीं तिथि है। उस पर लक्ष्मी नारायण दीपक प्रज्वलित करने वाला
अचूक उपाय आज पूज्य गुरुदेव ने बताया है। शाम के समय कल प्रदोष काल में चाहे तो आटे का दीपक, चाहे तो मिट्टी का दीपक, आपको जो उचित लगे वो दीपक लेकर उसमें गोल बत्ती डालिए और उसमें घी डालिए। घी डालकर पीपल वृक्ष के नीचे उसको प्रज्वलित कीजिएगा। 5 शनिवार शाम को प्रदोष काल में यह करें। आपके ऊपर जो भी कर्जा होगा वो कर्जा छूट जाएगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई वो आपको पसंद आई होगी। पूज्य गुरुदेव की कथा से डेली के ये वीडियोस हम यहाँ पर डालते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।